जैसा कि सबको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था। उस होमवर्क वाले क्वेश्चन में अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता था, y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और आपको फाइंड करना था रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज करके हमने लास्ट क्लास में मैक्सिमम हाइट फाइंड किया था। तो वो मैक्सिमम हाइट था और अभी आपको ये रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन को या लास्ट डे जैसे हमने प्रोसीड किया था, वैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। कि आपका रहा y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर गिवेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और हमको जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है वो पता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा आपका होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजेंटल, और यू आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो। ओके, अच्छी बात है। अब हमने जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमको यहाँ से मिल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू ए, एंड हमको मिलेगा कि जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी। आपको ये ऐसा कुछ वैल्यूज मिल रहे हैं। ओके, अब हमको रेंज फाइंड करना है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला फॉर रेंज इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये होता है रेंज फ्रॉम ग्राउंड आप अगर बॉडी को ग्राउंड से खींचते हो तब। या इसी फॉर्मूले को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ये भी आपका रेंज होता है। हम लोग इस क्वेश्चन में रेंज इस सेकेंड वाले फॉर्म में ही यूज करेंगे। ओके, चलो अच्छी बात है। तो हमको चाहिए वैल्यू ऑफ टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो आपको कुछ भी करके ये वैल्यू लाना है, ठीक है। मैं इस वाले वैल्यू का अभी यूज करूंगा, और मैं यहां से लिख सकता हूं कि टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी बाई डी। और मैं यहां से लिख सकता हूं कि टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू वन बाई डी। अब हमको चाहिए वैल्यू ऑफ टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और अपने को पता है टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। ओके सर, देखो इसी को मैं लिख सकता हूँ कि टू यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी इज इक्वल टू वन बाई बी। अब अगर हम इस इक्वेशन में एक कॉस के वैल्यू को हटा के वहां पे साइन लेके आ जाएं तो मेरा काम बन जाएगा। अगर इस कॉस के जगह पे साइन आ जाए तो मेरे को रेंज मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। ओके, तो कैसे करें? तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कि हमको पता है कि tan थीटा इक्वल टू ए, और tan थीटा को आप लोग लिख सकते हो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। और देखो यहाँ से वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई ए। तो कॉस थीटा के इस वैल्यू को आप लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा कि टू यू स्क्वायर कॉस थीटा एंड इंटू कॉस थीटा की जगह पे आप करो पुट साइन थीटा बाई ए, तो आपका यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बाई ए, एंड बाई जी तो पहले से ही था, इज इक्वल टू वन बाई बी। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं और कि टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी इज इक्वल टू ए बाई बी, एंड दिस इज नथिंग बट रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से आ गया है कि और रेंज इक्वल टू ए बाई बी। सो ए बाई बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? बोलो। अब देखो, ये थी आम जिंदगी। अब हम लोग लगाएंगे मेंटस जिंदगी। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तुमको अगर याद होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड मेथड। तुमको अगर याद हो तो हमने इक्वेशन ऑफ जो आपका ट्रेजेक्ट्री था उसको एक और फॉर्म में लिखा था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन, सॉरी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। हमने इस फॉर्म में लिखा था। हमने ये फॉर्म इसलिए यूज किया क्योंकि हमको रेंज फाइंड करना है। ओके, चलो अच्छी बात है। अब जो आपको गिवेन इक्वेशन था उसको लिख लो। तो गिवेन इक्वेशन मेरे पास है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। मैंने बोला कि आप यहाँ से ए एक्स कॉमन ले लो। तो आप जब यहाँ से एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ से आपका बचने वाला है वन माइनस बी इंटू एक्स बाई ए। या आप इसको लिख सकते हो कि y इक्वल टू ए एक्स माइनस, सॉरी, y इक्वल टू ए एक्स इंटू वन माइनस एक्स
डिवाइडेड बाई ए बाई बी। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम इसको और इसको कंपेयर करो। देखो y इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स बाई ए बाई बी। तो ये कंपेयर करने के बाद तुमको साफ साफ दिख रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू ए, एंड रेंज की जगह पे आपका आया है ए बाई बी। तो रेंज इक्वल टू ए बाई बी। तो देखो ये ज़्यादा अच्छा मेथड था। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, बोलो। ओके। अब हम लोग कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। वैल्यू बेस्ड में आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको एंगल दिया होगा, आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया होगा, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना होगा, रेंज फाइंड करना होगा, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है, अ कैनन इज फायर अप टू 500 मीटर हॉरिजेंटली, मतलब कि ये उसका रेंज दिया हुआ है। ओके, फुल स्टॉप। What should be the angle of projection, comma, if the cells are fired with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड? ओके सर, अच्छी बात है। तो मेरे को दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मेरे को दिया हुआ है रेंज, और मेरे को बोला है कि आप फाइंड करो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एंगल किसके साथ फाइंड करना है हमको कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम लोग फाइंड करेंगे एंगल विथ हॉरिजेंटल। ओके चलो, अच्छी बात है। तो मान लीजिए कि ये आपका सेल्स रहा, सेल्स को हमने हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे फायर किया होगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी हमने उसको दिया है 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो पाथ फॉलो करेगा वो आपका हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। तो ये कुछ ऐसे जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, एंड दिस इज रेंज, एंड ये हमको दिया हुआ है 500 मीटर। अब हमको पता है, वी नो रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ओके सर, आप यहाँ पे जी यूज करो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ। तो रेंज आपको दिया हुआ है 500 इक्वल टू यू 100 का होल स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी का वैल्यू आप यूज कर लो 10। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आपका हो जाएगा 5000 इक्वल टू, ये आपका आएगा यहाँ से 10,000 इंटू साइन टू थीटा। देखो तो यहाँ से आपका साइन टू थीटा का वैल्यू आने वाला है 1/2, और जब साइन टू थीटा का वैल्यू 1/2 आ रहा है, मतलब वैल्यू ऑफ टू थीटा इज 30 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। तो अगर हम लोग सेल्स को हॉरिजेंटल से 15 डिग्री एंगल पे फायर करेंगे फॉर द गिवन कंडीशन, तो उसका रेंज जो होगा वो होगा 500 मीटर। तो आपका एंगल का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर अच्छा बनाना हो तो क्वेश्चन में क्या होगा कि मोर देन वन चॉइस कर सकता है। क्वेश्चन में मोर देन वन चॉइस कर सकता है, और आपको ऑप्शन दिया रहेगा 15 डिग्री, ऑप्शन बी आपको दिया रहेगा 30 डिग्री, ऑप्शन सी आपको दिया रहेगा 60 डिग्री, एंड ऑप्शन डी आपको दिया रहेगा 75 डिग्री। और आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, और ऑप्शन दे देगा, और ऑप्शन में बोलेगा मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है। अब बताओ इसमें कौन कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। 15 डिग्री एंड 75 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको पता है कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज सेम होता है। तो आप उसको थीटा एंगल से फेंको या फिर 90 माइनस थीटा से फेंको, रेंज सेम ही होता है। तो आप उसको 15 से फेंको या 75 से फेंको, रेंज सेम होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 15 डिग्री और 75 डिग्री। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्टोन इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। बहुत ही आसान है, बस तुमको फॉर्मूला पुट करना है। तुम लोग के पास 1 मिनट का समय है, जल्दी इसको सॉल्व करो। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। A stone is thrown with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 डिग्री with the horizontal। ओके, अच्छी बात है। तो स्टोन आपका फायर हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजेंटल से एंगल है 30 डिग्री। तो इसका मोशन होने होने वाला है ऐसा, इसका मोशन होने वाला है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए
सबसे पहला सवाल है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको हमने तो ग्राउंड से ही फेंका है ना, कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब कि आप मान के चलो ही हमने उसको ग्राउंड से फेंका था। ओके, तो ग्राउंड से फेंकने के बाद क्या होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। ओके सर, तो 2u था 15 साइन 30 डिग्री, एंड बाई जी के वैल्यू को लेना है 10, तो हो जाएगा 30 साइन 30 इज हाफ, तो आपका हो जाएगा हाफ एंड डिवाइड बाई 10। देखो यहाँ से आपका आएगा 30/20, मतलब 1.5 सेकेंड। तो 1/5 सेकेंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इसका पूछा था मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यू आपका था 15, तो 15 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 × 10। अब इसको सब लोग सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 15 का स्क्वायर 225, साइन स्क्वायर 30 इज 1/4 एंड डिवाइड बाई 20। अब बस सिंप्लीफाई करो इसको, हम लोग 5 से एक बार करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आपका जाएगा 45 टाइम्स में, ये आपका जाएगा 4 टाइम्स में, तो यहाँ से बचेगा 45 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आएगा 2.8 मीटर, ये आपका आएगा 2.8 मीटर। So 2.8 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब हो सकता था कि इसी क्वेश्चन में देखो और क्या क्या हमसे पूछ सकता है, हमसे रेंज पूछ सकता था, हमसे रेंज पूछ सकता था। तो रेंज के लिए हम लोग करेंगे यूज फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू आपका हो गया 15 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब कि साइन 60, तो साइन 60 एंड बाई जी का वैल्यू 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 225 इंटू साइन 60 इज √3/2 एंड डिवाइडेड बाई 10। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी तुम्हारा आएगा वो रेंज का वैल्यू आ जाएगा मीटर में। तो ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं बस तुमको बता रहा हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो फिर हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी कर लेंगे। और देखो मान लो कि इसमें हमसे पूछता वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे, इसको आप कर लो क्वेश्चन नंबर 4, 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होने वाला है, यहाँ पे जो स्टोन था, स्टोन का वेलोसिटी कितना होने वाला है। ओके सर, तो हमको एक बात पता है कि यहाँ पे हो रहा है आपका मोशन इन अ प्लेन, या हो रहा है मोशन इन 2 डायमेंशन, तो उसका वेलोसिटी एक्स में भी चेंज कर सकता है, और मतलब एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा, और एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, मतलब कि हम बोलेंगे कि आफ्टर p बराबर 1 सेकेंड ऑल्सो velocity in x is nothing but initial velocity in x, and initial velocity in x is u cos theta। तो आफ्टर 1 सेकेंड भी x वाला कंपोनेंट सेम रहेगा, तो हो जाएगा आपका u cos थीटा। u कितना था 15 एंड इंटू कॉस 30 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 15 इंटू √3/2, तो इसको आप लिख सकते हो 7.5 √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी इन एक्स आफ्टर 1 सेकेंड। अब फाइंड करो आप वेलोसिटी इन वाई, तो वेलोसिटी इन वाई के लिए आप सिंपल जो फॉर्मूला जानते हो वही यूज करोगे कि वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी, क्योंकि वाई वाले डायरेक्शन में आपका हो रहा है फ्री फॉल, तो हम सिंपल सा यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ फ्री फॉल। तो यू वाई आपका हो जाएगा यू साइन थीटा एंड माइनस जी इंटू टी। यू तो आपका था 15, साइन हो जाएगा साइन 30 एंड माइनस जी आपका हो जाएगा 10 इंटू समय हो जाएगा आपका 1, तो 10 × 1। फाइन कर लो यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 15/2 -10, ये आपका यहाँ से हो जाएगा 7.5 -10, मतलब -2.5। ये आपका आ गया वेलोसिटी इन वाई आफ्टर 1 सेकेंड। यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है,
यहाँ पे माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड जो स्टोन के वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा वो होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि स्टोन नीचे की तरफ आ रहा होगा। समझ में आया क्या? जल्दी बताओ। आप चाहो तो इसको इन वेक्टर फॉर्म, तुम इसको वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो कि वेलोसिटी, अरे यार, वेलोसिटी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इन वेक्टर फॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट आई कैप एंड प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। तो आई कैप कितना आया था, जहां तक मेरे को याद है 7.5 रूट 3 आया था। हाँ, 7.5 रूट 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5 रूट 3 आई कैप एंड आपका जे वाला तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि देखो नीचे में था, हो जाएगा -2.5 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। अब मान लो कि तुमसे स्पीड पूछता कि व्हाट इज द स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड, तो बस कुछ नहीं, हमको इस वेलोसिटी का फाइंड करना होता है मैग्नीट्यूड। तो हम लोग लिखते हैं इसको 7.5 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। जो भी आएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा नेट स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 5, कि आफ्टर 1 सेकेंड फाइंड एंगल which velocity of a stone makes with horizontal। तो 1 सेकेंड के बाद जो स्टोन का वेलोसिटी होगा वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाएगा। तो मैं अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, कुछ ऐसा आएगा, दिस इज द मोशन ऑफ स्टोन। एंड हमको पता चल गया कि आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, स्टोन आपका फॉल कर रहा होगा, वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, मतलब कहीं मान लीजिए यहाँ पे था, इस पॉइंट ए पे रहा होगा। हाँ ठीक है। तो आफ्टर 1 सेकेंड वो कहीं पॉइंट ए पे रहा होगा, तो उस पॉइंट ए पे उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा इस तरफ, और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहीं रहा होगा इस तरफ, और नेट कहीं आ रहा होगा इस तरफ। तो आपको यही बताना है कि वो नेट वेलोसिटी हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है। तो सिंपल सा हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि टेन थीटा इक्वल टू, आपको फाइंड करना है एंगल विथ हॉरिजेंटल, तो हम लोग ऊपर में लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट, तो आप यहाँ पे सिर्फ उसका लो मैग्नीट्यूड ओनली, तो हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट, तो 7.5 रूट 3। इसको आप चाहो तो 1/3 रूट 3 भी लिख सकते हो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो थीटा क्या आता, टेन इनवर्स 1/3 रूट 3। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मेरे को, बोलो। ओके। अब देखो इसी में और क्या पूछ सकता है, जो भी पूछ सकता है मैं तुमको सब बोल दे रहा हूँ। छठा नंबर, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, इन दो वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा। तो हमको पता है वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, तो आप इन दोनों वेलोसिटी को पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो वेलोसिटी इनिशियल क्या होगा, तो हमने उसको जहां तक याद है कि 15 मीटर पर सेकंड से फेंका था ना उसको। हाँ, 15 मीटर पर सेकंड से फेंका था हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो आपका एक्स में आएगा 15 cos 30 आई कैप, प्लस वाई में आपका आने वाला है 15 sin 30 जे कैप। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आ जाएगा 15/2 रूट 3 आई कैप, और प्लस ये आपका आ जाएगा 15/2 जे कैप। ये आपका आ गया इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, हमने अभी जस्ट फाइंड किया था इन वेक्टर फॉर्म। तो उसको आप लिख दो वेलोसिटी फाइनल, तो आपका हो जाएगा 7.5 रूट 3 आई कैप -2.5 जे कैप। अब मैंने तुमको वेक्टर में बताया था कि अगर आपके पास दो वेक्टर है और वो आई जे के फॉर्म में दिए हुए हों और उनके बीच का एंगल फाइंड करना हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वी हम लोग करते हैं यूज की ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा
तो यहाँ से आता है कि कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो तो देख लो बस कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एट बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो बस आपको इसको मान लो b वेक्टर, इसको मान लो आप a वेक्टर। अब बस आपको वैल्यू पुट करना है। क्या तुम लोग से हो जाएगा ना, ये बिल्कुल हो जाना चाहिए क्योंकि ये बस अब वेक्टर है। बोलो जल्दी से, हो जाएगा ना? ओके, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन एरो इज थ्रोन इन द एयर, फुल स्टॉप, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड एंड रेंज इज 200 मीटर। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है और रेंज दिया हुआ है। तुमको फाइंड करना है y component of initial velocity, x component of initial velocity, maximum height attained by the arrow, and angle of projection with horizontal। तुमको ये चार वैल्यू बताना है। तुम लोग के पास 2 मिनट का समय है, ट्राई करो इसको। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड। सॉरी 5 सेकेंड, पूरा ऐसा लिखो 5 सेकेंड। और हमको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin θ/g। 2u sin θ/g इक्वल टू 5। अब तुमको फाइंड करना है y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो तुम लोग मेरे को बताओ तो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, u sin θ। बस देखो यहाँ से हमको फाइंड करना है u sin θ। तो कितना होगा, वैल्यू ऑफ u sin θ इज इक्वल टू 5 × g/2, यही ना? तो 5 इंटू आप जी ले लो, वैल्यू ऑफ जी 10, 10 मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा। 5 × 10/2 तो 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। बोलो समझ में आया क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो तुमको रेंज दिया हुआ है और मैंने तुमको बताया है कि वी नो ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर रेंज, रेंज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने तुमको बताया था कि ये हमेशा ही वैलिड होता है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज कितना है, किधर गया भाई? हाँ, रेंज दिया हुआ है 200, तो 200 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स, 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो वो होता है u² sin² θ/2g, या आप इसको लिख सकते हो u sin θ का होल स्क्वायर बाई 2g, या इसको हम बोलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई का होल स्क्वायर बाई 2g। एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वाई हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर बाई 2 × 10, तो हो जाएगा 625/20। तो सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वैल्यू आंसर होगा। इसका वैल्यू आने वाला है 31.25 मीटर। अब नेक्स्ट हमसे पूछा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, मतलब कि हमको फाइंड करना है थीटा। इसको भी हटाओ, इधर साइड करो, थीटा। तो तुमको एक बात पता होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये मैंने कैसे लिख दिया? तो देखो यू वाई आपका होता है यू साइन थीटा एंड यू एक्स आपका होता है यू कॉस थीटा। तो आप जब यू वाई बाई यू एक्स करोगे तो देखना आपका tan थीटा ही आएगा। ओके सर, तो फाइन कर लो बस। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वाई 25।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू एक्स, कितना आया था 40 ना 40, तो देखो ये आपका हो जाएगा 5/8। और आप इसको लिख सकते हो 10 कि थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 5/8। तो दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द स्पीड एट टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री इज एक्स। आपको बताना है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजेंटल इज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार में से कोई एक ऑप्शन सही है। देखो क्वेश्चन का मीनिंग ये हो रहा है ना कि जब हमने उसको फेंका था उस पॉइंट का स्पीड डिवाइड बाई जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा उस टाइम का स्पीड का रेशियो एक्स है। मैं यहाँ पे हिंट तुमको दे दे रहा हूँ कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट या फिर एट मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ओनली x कंपोनेंट हो जाएगा। मतलब कि स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये एक क्लू है, ये हिंट है। अब सब लोग जल्दी से सॉल्व करो, ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, जल्दी। चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि हमने किसी बॉडी को क्यू मीटर पर सेकेंड से एंड थीटा एंगल पे इसको फेंका हॉरिजॉन्टल से, ओके। तो इसका मोशन कुछ ऐसा होने वाला है, ओके। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन, तो जब हमने फेंका था उस समय उसका स्पीड यू ही है। जब हमने फेंका था उस समय उसका स्पीड यू है, ओके। तो यू डिवाइडेड बाई स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट, तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट velocity of y component becomes zero and velocity of x component remains equal to the initial velocity in x, जो कि आपका आने वाला है u cos थीटा। तो velocity in x इज u cos थीटा। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट हो गया है जीरो एंड x में आया है u cos थीटा, मतलब कि स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज नथिंग बट u cos थीटा। तो हम लिखेंगे u डिवाइडेड बाई u cos थीटा इज इक्वल टू, ये आपको रेशियो x के बराबर दिया था, यहाँ से u से u हो गया कैंसल आउट, देखो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/x और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। देखो कितना आसान था, बस तुमको क्वेश्चन समझना था और कुछ नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए with a velocity u at an angle theta to the horizontal, okay. At a certain point b it moves at right angle to its initial direction, full stop, then find the time interval between a and b। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि हमने एक बॉडी को हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे यू मीटर पर सेकेंड से फेंका है। तो एक बात तो हम श्योर हैं कि मोशन ऐसा होने वाला है। अब बोला है कि हम लोग उसको पॉइंट ए से फेंके हैं, तो आप इसको मान लो पॉइंट ए, और बोला है कि कुछ समय बाद वो किसी पॉइंट बी पे होगा, तो पॉइंट बी कहीं मान लीजिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन के अनुसार इस पॉइंट ए और पॉइंट का सॉरी, क्वेश्चन के अनुसार पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखो वही आपको दिया हुआ है कि एट अ सर्टेन पॉइंट बी इट मूव्स एट राइट एंगल टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन, मतलब कि जब हम उसको फेंके थे तब उसके वेलोसिटी का जो था डायरेक्शन उससे परपेंडिकुलर हो गया है पॉइंट बी का वेलोसिटी। तो आपको ए और बी के बीच का टाइम इंटरवल बताना है कि ए और बी के बीच का टाइम इंटरवल क्या होने वाला है। तो हम जैसे मान लिए कि हम इसको पॉइंट ए से फेंके थे टी बराबर जीरो पे एंड पॉइंट बी पे ये आफ्टर टाइम टी था, ये आफ्टर टाइम टी था, मतलब कि ए और बी के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो आपका हो गया टी। तो हेयर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू टी। अब मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
वेलोसिटी एट बी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी एट ए। और हमको पता है कि जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। मतलब कि वेलोसिटी एट बी का डॉट प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी ऑफ ए, ये आपका आना चाहिए जीरो। ओके सर। अब हमको इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल आपको स्पीड दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था, तो आप इनिशियल वेलोसिटी तो आसानी से फाइंड कर सकते हो भी। ये भी फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक रूल यूज करके भी फाइंड कर लेंगे और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग जीरो पुट कर देंगे, तो वहां से मेरे को टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया ना कि क्या अपने को करना है प्रोसीड्योर, बोलो तो यहाँ से हम लिखेंगे कि वेलोसिटी एट ए इज यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। अब हम लोग फाइंड करते हैं वेलोसिटी एट बी। तो वेलोसिटी एट बी का कुछ एक्स कंपोनेंट भी होगा, कुछ आई कंपोनेंट भी होगा, और हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं करता है, तो इसका एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा आई कैप ही रहेगा। एंड वाई कंपोनेंट के हम लोग के लिए हम लोग यूज करेंगे वी बाई यू प्लस ए टी, तो हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। समझ में आया क्या, जल्दी बताओ मेरे को, बोलो। तो ये हो जाएगा कि वेलोसिटी एट बी, और बी पे वो टी समय बाद गया था। समझ में आया ना। अब कर दो तुम वी वी डॉट वी ए जीरो, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप डॉट वी आपका हो जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। अपन को ए डॉट बी आता है, ए का करेंगे डॉट ए के साथ, और सॉरी आई का करेंगे आई के साथ, और जे का करेंगे जे के साथ, और इसका वैल्यू आपका आने वाला है जीरो। तो यहाँ से आने वाला है कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखो तो इन दोनों में यू स्क्वायर कॉमन था, एंड देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, तो ये आपका आ जाएगा यू स्क्वायर हो जाएगा एक्सप्रेशन, एंड माइनस जी टी साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो गया बस। अच्छा यहाँ पे तो यू भी रहेगा मल्टीप्लाइड बाई यू। तो देखिए यहाँ से टी क्या आने वाला है, यहाँ से टी आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू यू इंटू साइन थीटा, या फिर आप बोल सकते हो कि टी इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम, इतने समय बाद वो पॉइंट बी पे होगा, और तब उन दोनों पॉइंट का वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। तो देखो इस क्वेश्चन में तुमको वेक्टर का वेक्टर वाला कंसेप्ट भी तुमको याद है, मतलब ये ऐसा यूज करना पड़ा था, और इसलिए हमने कहा था कि वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तुम्हारा हर एक चैप्टर में उसका यूज आएगा। तो तुम लोग वेक्टर को अच्छे से याद रखना, तो ये तुम्हारा हो गया। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ गिवन इनिशियल स्पीड ऑफ ऑफ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। और ये हमको पता है पहले से कि फॉर अ गिवन स्पीड फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज सेम होता है, तो ये उसी एंगल से बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद इफ T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन द टू केसेस देन, आपको चार ऑप्शन दिया है कि अगर उस दो केस में टाइम ऑफ फ्लाइट T1 और T2 था, तो T1 इंटू T2 आपको पहले फाइंड करना होगा, T1 इंटू T2, और बताना है कि वो T1 इंटू T2 रेंज पे कैसे डिपेंड कर रहा है, रेंज के अनुसार। कि आपको ऑप्शन चेक करना है और बताना है कि रेंज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। चलो तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो हमको ये पता है कि फॉर टू गिवन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज विल बी इक्वल। ओके सर। तो फॉर दिस टू एंगल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट T1 एंड T2। देखो इन दो एंगल के लिए रेंज सेम होने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होता है, ये मैंने तुमको पहले ही बताया था। ओके, तो मान लो कि पहले केस में हमने लिखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज
T1 तो आपका हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। इन सेकेंड केस टाइम ऑफ फ्लाइट इज T2 और वो आपका हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। इसको तुम लिख सकते हो 2u कॉस थीटा बाई जी। तो ये हमको मिल गया है T1 एंड T2। आप फाइन करो T1 इंटू T2, देखो तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर। देखो हम जब इन दोनों टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/g 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। और तुमको अगर याद होगा तो दिस इज नथिंग बट रेंज, दिस इज नथिंग बट रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है कि T1 इंटू T2 इक्वल टू 2/g इंटू आर। देखिए 2/g एक कांस्टेंट है, तो मतलब कि T1 इंटू T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। समझ में आया क्या? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोलो। देखो ये दो क्वेश्चन है फॉर होमवर्क। मैं एक बार इन दोनों क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि सो दैट for a projectile the angle between the velocity and x-axis as a function of time is given by theta equal to tan inverse uy minus gt divided by ux। यहाँ पे थीटा ये t जो है वो आपको बता रहा है कि थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है कि सो दैट द प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट फॉर अ प्रोजेक्टाइल launched from the origin is given by theta naught equal to tan inverse 4 times of h max divided by r। और बोला है कि where symbols have their usual meaning, मतलब कि h max बराबर मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड r का मतलब हो गया रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दोनों ही बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। तुम लोग एक बार बस उसको सॉल्व करना, स्टार्ट करना, फिर देखना कितना आसानी से हो जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तुम लोग एक बार इसको देखना घर पे, और अगर सॉल्व नहीं हो तो मेरे से बोलना, नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार बता दूंगा इसको। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फुल स्टॉप। हाउ मच हाई एबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द बॉल। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि फॉर दिस क्रिकेटर maximum horizontal range is 100 मीटर। मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज इज 100 मीटर। अब पूछा आपसे ये है कि अब अगर यही इंसान कितना हाई एबव द ग्राउंड फेंक सकता है, कितना ऊपर फेंक सकता है। अब देखिए तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आपको किसी पर्टिकुलर एंगल पे ही फेंकना है, तो आप किसी भी एंगल पे फेंक सकते हो। बस आपका क्षमता कितना है कि आप कितना ऊपर तक फेंक सकते हो, ये आपसे पूछा है। ओके, अच्छी बात है। तो उसको रेंज भी चाहिए मैक्सिमम, और उसको एबव द ग्राउंड भी चाहिए मैक्सिमम हाइट। ओके सर, अच्छी बात है। आप एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको एंगल कांस्टेंट रखने के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया है। अच्छी बात है सर। तो हमको एक बात पता है कि फॉर रेंज मैक्सिमम मेरा थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। ओके। एंड फॉर हाइट मैक्सिमम, मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा ऊपर फेंक सकें, तो उसके लिए हमको बॉल को स्ट्रेट अप फेंकना चाहिए। कहां फेंकना चाहिए? स्ट्रेट अप, मतलब कि हमको कुछ एंगल नहीं चाहिए भाई, हम इसको सीधे ऊपर फेंक देंगे। हम जब उसको सीधे ऊपर फेंक देंगे तब वो बॉल मैक्सिमम हाइट जा सकता है। एंड दिस एच मैक्स इज इक्वल टू u²/2g। ओके। अब हमको यही बताना है कि वैल्यू ऑफ u²/2g, तो वो कैसे फाइंड करें? तो वो हम लोग करेंगे फाइंड बाय गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज हम श्योर है कि जब एंगल 45 होगा तभी होगा। एंड रेंज मैक्सिमम इज, अगर आपको याद हो तो u² साइन 2 थीटा बाई जी, और जहां पे थीटा था वहां हो जाएगा 45, मतलब u² साइन 90 डिग्री बाई जी। साइन 90 इज 1। तो रेंज मैक्सिमम इज u²/g, एंड वो आपको दिया हुआ है 100 मीटर। वो आपको दिया हुआ है 100 मीटर। तो अगर मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज उसका हो सकता है u²/g 100 मीटर,
तो जो मैक्सिमम हाइट फेंक सकता है स्ट्रेट अप, वो आपका था यू स्क्वायर बाई टू जी। तो देखिए ध्यान से कि अगर यू स्क्वायर बाई जी 100 है, तो यू स्क्वायर बाई टू जी इज 100/2, मतलब कि 50 मीटर। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, और यही क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल आपका जेई मेन में एक बार आ चुका है। एक्चुअली देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर मेरा हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम मिल रहा है 45 डिग्री पे, तो वो लोग मैक्सिमम हाइट भी 45 डिग्री वाला ही फाइंड करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ऐसा एंगल को फिक्स रखने का कोई बात नहीं किया है, वो बस बोला है कि कितना वो एबव द ग्राउंड फेंक सकता है, तो हम एंगल तो चेंज कर ही सकते हैं ना। तो हम उसको स्ट्रेट ऑफ फेंकेंगे, सीधा ऊपर फेंकेंगे, तो उस केस में मेरा मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया ना? तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 50 मीटर। बोलो समझ में आया क्या? ओके ओके ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। तुम लोग एक बार इसको देख के आना जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है, और आज मैं तुम लोग को होमवर्क के लिए क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, तो तुम लोग होमवर्क करना, और डाउट हो कुछ तो मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया है वो हमने किया है फ्रॉम ग्राउंड ओनली। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टावर से भी फेंक के क्वेश्चन करेंगे। ओके।